खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म इजलास की सदारत करेंगे। सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेंगी। अहम फैसले मुतवक्के। उधर हुकूमत का 7वीं NFC एवॉर्ड में तोसी का फैसला। वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम का कहना है नया एवॉर्ड तय न हो सके तो हुकूमत मौजूदा एवॉर्ड में तोसी कर सकती है। CPEC मंसूबे पर हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। इस्लामाबाद में पाक चीन मुश्तरका मुशावरती मैकेनिज्म इजलास हुकूमत की नुमाइंदगी नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM ने की। अपोजिशन की जानिब से PTI की नुमाइंदगी रऊफ हसन और बैरिस्टर अली जफर ने की। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान भी शरीक हुए। चीनी वजीर लियो जियान चाओ ने कहा तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम ज़रूरी है। इदारों और सियासी जमातों को मिलकर चलना होगा। सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। पाकिस्तानियों की जानिब से CPEC की हिमायत को सराहते हैं। पाकिस्तान और चीन तरक्की की नई राहों पर गामजन हैं। CPEC खित्ते में अमन व सलामती का ज़ामिन होगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा CPEC दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन का नया विजन है। दूसरे मरहले से पाक चीन दोस्ती मज़ीद मजबूत होगी। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने कहा चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। हर चीनी को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। पाक चीन दोस्ती दोनों ममालिक के साथ खित्ते और आलमी अमन और तरक्की के लिए नाखुशी। पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश पर पूरा उतरी है। दोनों ममालिक में CPEC पर मुकम्मल सियासी इत्तफाक़ राय इंतहाई इत्मीनान बख्श है। CPEC पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और जामे तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म के चीनी वज़ीर लियो जियानचाओ की सरबराही में वफ़द की मुलाकात में गुफ्तगू। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की बेहतरी और CPEC अपग्रेडेशन पर चीनी क़यादत के विजन की तारीफ। गवर्नमेंट टू बिजनेस शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तफाक। चीनी वज़ीर ने कहा चीन पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की हिमायत जारी रखेगा। हम CPEC के अगले मरहले पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के एजाज़ में इशाया भी दिया। CPEC पर पाकिस्तान में कौमी इत्तफाक़ राय पाया जाता है। मौलाना फजल रहमान बोले CPEC मंसूबों और ताल्लुकात के फ़रोग के लिए चीन और पाकिस्तान का आज़म पुख्ता है। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा CPEC पाक चीन दोस्ती के विजन का इजहार है। CPEC मंसूबों में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। चीन से दोस्ती हमारी खारिजा पॉलिसी का बुनियादी स्तून है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा CPEC मुआशी तरक्की का अहम मंसूबा पाकिस्तानी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी है। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस गेम चेंजर मंसूबे की हिमायत करती हैं। हिना रबानी खर ने कहा CPEC के लिए तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले तालीम के मैदान में चीन से ताउन के ख्वाहां हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर लियो जियानचाओ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई अमन इस्तेकाम पर तबादला ख्याल। CPEC पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ का चीन के साथ तस्वीराती शराकतदारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा। लियो जियानचाओ ने कहा चीन में दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान कामयाब मुलाकातों के बाद पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की फिर वफाक को वार्निंग। कहा KP में 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं। अवामी रद्द-ए-अमल सख्त से सख्त होता जा रहा है, कहीं काबू से बाहर ना हो जाए। वफाकी हुकूमत अपने किए वादे पूरे नहीं कर रही। लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किसी एक सियासी जमात या सूबाई हुकूमत का नहीं, ये अवामी मसला है और अवाम का रद्द-ए-अमल बेजा नहीं। पेशावर में लोड शेडिंग से मुतालिक इजलास, सूरत हाल का जायजा। उधर रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन को जबरदस्ती चलाने पर सिस्टम डाउन हो गया। रात गए ओवरलोडिंग से 32 फीडर बंद। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से शहरियों को मुश्किलात रही। 20 से 22 घंटे बिजली की लोड शेडिंग होती है, जिससे ज्यादातर बच्चों और बूढ़ों को काफी तकलीफ है। तो हुकूमत से मुतालबा है कि लोड शेडिंग कम से कम कीजिए। हमारे अपने इलाके में 20-22 घंटे लोड शेडिंग होती है। इससे इस वजह से जो है सारा गोश्त भी गरीबों का ख़राब हो चुका है और एहतजाज करने पर मजबूर हो चुके हैं। 2-3 बार रोड भी बंद कर चुके हैं, एक बार मोटरवे पर एहतजाज हो चुका है, लेकिन हुक्मरानों की आंखें बंद है और उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया इस हवाले से। शदीद गर्मी में घंटों लोड शेडिंग, अवाम का बुरा हाल।
कराची में बिजली की लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई। गुज़श्ता रोज़ अबुल हसन इस्फहानी रोड पर इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का मद्रास चौक पर के इलेक्ट्रिक ऑफिस पर धावा। हैदराबाद में लोड शेडिंग का दुरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। इलाके में पानी का भी बहरान। कोयटा में दुरानिया 12 से 16 घंटे तक पहुंच गया। तर्जमान डेस्को के मुताबिक रीजन में लोड शेडिंग का दुरानिया 3 से 5 घंटे है। महंगाई के मारे आवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। 1 जुलाई से घरेलू सारिफीन पर 1000 रुपए तक फिक्स्ड चार्जेस की तजवीज़। माहाना 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल पर 200 रुपए देना पड़ेंगे। 401 से 500 यूनिट पर 400 रुपए के फिक्स्ड चार्जेस शामिल। 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल पर 600 रुपए देना होंगे। 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल पर फिक्स्ड चार्जेस 800 रुपए होंगे। 700 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल पर 1000 रुपए इजाफी अदा करना पड़ेंगे। नेपरा ने हाथी मंजूरी के लिए तजवीज़ वफाकी हुकूमत को भेज दी। बजट मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी को मनाने का मिशन। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कमेटियों की वज़ीर आज़म हाउस में पहली बैठक। बजट और पंजाब में पावर शेयरिंग पर 4 घंटे मुज़ाकरात। पीपल्स पार्टी ने अपने मुतालिबात पेश कर दिए। आइंदा इजलास में बजट तजावीज़ पेश की जाएंगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं नून लीग हुकूमत साजी के वक्त किए गए मुआहदे पर अमल नहीं कर रही। बजट मंजूरी के लिए वोट देने का इन्हिसार मुज़ाकरात पर है। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब से ईरानी सफ़ीर की मुलाकात। पाक ईरान बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकोनॉमी बनाने पर उसूली इत्तेफाक। ईरान की पंजाब से गोश्त की इंपोर्ट 40% से 70% तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। डॉक्टर रज़ा अमीरी की मरियम नवाज को दौरा ईरान की तहरीरी दावत। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और रफ़का की हादसाती मौत पर अफसोस का इजहार। उधर वज़ीर आला मरियम नवाज की सैनिटरी वर्कर्स के साथ मुलाकात। कहा जिस तरह ईद पर सफाई हुई इस तसलसल को जारी रखें। साफ सुथरा प्रोग्राम जारी रहना चाहिए। सैनिटरी वर्कर्स के लिए जितना हो सका ताउन करेंगे। वज़ीर आला ने सैनिटरी वर्कर्स को तारीफी असनाद भी दी। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 71वीं सालगिरह मनाई गई। मुल्क भर में तकरीबात केक काटे गए, आतिशबाजी भी की गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने फरियाल तालपुर के हमरा लड़खाना में केक काटा। बेनज़ीर भुट्टो की कब्र पर भी फातह ख्वानी भी की। आसिफा भुट्टो की सदर असम्बली आमद। बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक काटा। मुराद अली शाह बोले आसिफा भुट्टो को देखकर बेनज़ीर की याद आ गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। शाम या रात के औकात में शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती और जनूबी पंजाब, बालाई सिंध में आंधी के साथ बारिश का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ कराची समेत सिंध के कई शहरों में बारिश हुई। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर समेत पंजाब में भी बारिश के बाद मौसम कदरे बेहतर। FIA इस्लामाबाद के माल खाने में करोड़ों की खुर्द बुर्द। साबिक मुहर्रर समेत 5 मुलजिमान ने 15 करोड़ का माल पार किया। मंदरा पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार किया तो बरामदगी 5 करोड़ की डाली। 8 से 10 करोड़ की रकम और माल मुकदमा कहाँ गया? तहकीकात के बाद SHO और पुलिस अमला गिरफ्तार। साबिक SHO मंदरा इंस्पेक्टर यासिर मुअत्तल। सऊदी अरब में शदीद गर्मी से जाँ बहक हुज्जाज की तादाद 1000 से जायद हो गई। अमवात में निस्फ से ज्यादा गैर रजिस्टर्ड हाजी थे। सबसे ज्यादा तादाद मिस्री शहरियों की निकली। 658 मिस्री शहरियों में से 630 गैर रजिस्टर्ड आज़मीन थे। पाकिस्तान की मौजूदा क्रिकेट टीम का मुस्तकबिल क्या? अगले हफ्ते अहम फैसले मुतवक्के। बांग्लादेश के खिलाफ शान मसूद को कप्तान रखने या हटाने का फैसला चंद रोज में होगा। मोहम्मद रिजवान को तीनों फॉर्मेट की क़यादत सौंपे जाने का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर। चेयरमैन PCB सीनियर मैनेजर वहाब रियाज समेत सिलेक्शन कमेटी से मुलाकात करेंगे। कोच गैरी केस्टन की रिपोर्ट भी अगले हफ्ते बोर्ड सरबराह को मिल जाएगी। और
फन कवाली की तारीख अमजद साबरी के जिक्र के बगैर अधूरी। मारूफ कवाल अमजद साबरी को परस्तारों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। 2016 में दहशतगर्दों ने लियाकताबाद कराची में घर के करीब शहीद कर दिया।